जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास पे अपन चर्चा करने वाले थे कि गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। ठीक है, आज अपना टॉपिक होगा गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत, और इस सिद्धांतों के बारे में अपन एक एक करके चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से अच्छा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। तो अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ के गुहिल वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो अपना पॉइंट होगा क्या, गुहिल वंश की गुहिल वंश के उत्पत्ति के सिद्धांत। क्योंकि अपन जब भी कोई वंश पढ़ते हैं तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उन सिद्धांतों को अपन पहले डिस्कस करते हैं, ताकि अपन को ये पता चले कि इनका ओरिजिन क्या है और ये किस वंश से संबंधित रहे हैं। ठीक बात है। तो देखो, आपको पहले पता होगा कि मोटे मोटे पे 3 या 4 अपने इस संबंध में सिद्धांत प्रचलित है। पहला तो ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति, दूसरा क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति, तीसरा आपका विदेशी उत्पत्ति, और चौथा आपके अमीर खुसरो द्वारा दिया गया एक सिद्धांत। ठीक बात है। तो पहले अपन बात करेंगे ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति। किस वंश से उत्पत्ति? ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति। तो देखो, ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। ठीक बात है। ये सिद्धांत किसने दिया? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने दिया। और डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने इसके लिए आधार क्या माना? तो आहड़ से प्राप्त लेख को आधार मानकर कहा कि गुहिल वंश ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ है, और गुहिलों को आनंदपुर से आए हुए लिखा। तो डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने आहड़ में एक जैन मंदिर है, उसकी देवी कुलिका से एक अभिलेख मिला है। उस लेख के आधार पर कहा है कि गुहिल किस वंश से संबंधित थे? ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। और गुहिलों को कहां से आया हुआ बताया है कि ये आनंदपुर के मूल निवासी थे, और वहीं से ये राजस्थान में आए हैं। इन्होंने इसके साथ में और भी प्रमाण दिए हैं, और वो साक्ष्य क्या कहा है उन्होंने? इन डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने कहा है कि बाप्पा के लिए, इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो बाप्पा है ना, बाप्पा रावण, इसके लिए अनेक परिस्थितियों में क्या दिया हुआ है? विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? विप्र शब्द का प्रयोग किया हुआ है, जो कि ब्राह्मणों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक बात है। और वो कौन कौन से अभिलेख है जिन पे बाप्पा रावल के विप्र वंशीय कहा गया है? तो ध्यान रखना, एक तो आपका कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ अभिलेख बोल दो आप, जो 1460 ईस्वी का है। इसके अलावा रावल समर सिंह की चित्तौड़ प्रशस्ति, इसके अलावा और कौन से में? तो ध्यान रखना, एकलिंग महात्म्य में एक प्रसिद्ध लेख है, एकलिंग महात्म्य
महात्म्य क्या किया गया है? बाप्पा रावल। अब देखो ये पता होगा एकलिंग महात्म्य किसने लिखा? तो कान्हा व्यास ने लिखा था। ठीक बात है। तो कुंभलगढ़ अभिलेख, रावल समर सिंह की चित्तौड़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य नामक काव्य में क्या किया गया है? बाप्पा रावल के लिए विप्रवंशीय शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ बताया गया है। इस आधार पर डॉक्टर डी आर भंडारकर ने इसको क्या कहा है? गुहिलों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न बताया है। और इनको कहां से आने वाला लिखा है? ये आनंदपुर से राजस्थान में मेवाड़ में आए, ये बात इन्होंने लिखी है। इनकी बात का समर्थन करने वाले कौन से दो विद्वान हैं? तो ध्यान रखना, एक तो गोपीनाथ शर्मा दशरथ शर्मा और मोहनोत नैणसी। नैणसी तो एक अच्छी ये बात कहते हैं कि ये आदि रूप से ब्राह्मण, वह जानकारी से क्षत्रिय हैं। क्या कहते हैं? मोहनो नैणसी क्या कहता है कि जो गुहिल वंश है वो आदि रूप से तो ब्राह्मण रहे हैं, यानी प्राचीन काल से ब्राह्मण माने जाते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार ये क्या है? क्षत्रिय हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ये किसने कहा कि मेवाड़ के गुहिल वंश आदि रूप से ब्राह्मण और जानकारी से क्षत्रिय, ये बात किसने की? मोहनोत नैणसी ने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा का भी आपको ध्यान रखना है, इस मत का क्या किया? समर्थन किया। ठीक है। अब देखिए ये तो था ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति। अब आगे पढ़ेंगे अपन क्षत्रिय वंश से उत्पत्ति। तो ये सिद्धांत दिया आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, और ओझा जी ने इनको क्षत्रिय वंश से मानते हैं, इनको सूर्यवंशी बताया है। क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है। और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रमाण दिए हैं जिसके संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ये तो था ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इसका समर्थन करने वाले और इसको सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला कौन था? मोहनो नैणसी का कथन अवश्य ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं अपन सूर्यवंशी क्षत्रियों से उत्पत्ति। किससे उत्पत्ति? सूर्यवंशी क्षत्रियों से उत्पत्ति। सूर्यवंशी क्षत्रियों से उत्पत्ति। ये सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले तो डॉक्टर, राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन्होंने कहा कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक है, जो गुहिल वंश है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय है। और इन्होंने इसके लिए क्या प्रमाण दिए? प्रमाण क्या दिए? इन्होंने कहा कि बाप्पा जो रावल है उसने जो सिक्के जारी किए, बाप्पा रावल के जो सिक्के हैं, सिक्कों पर सूर्य की आकृति बनी हुई है। जो इस चीज का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो सूर्यवंश से संबंधित था। इसके अलावा और क्या प्रमाण है? जो मेवाड़ का जो झंडा है उस पे सूर्य की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा और क्या प्रमाण है? तो महाराणा रायमल
की प्रशस्ति में महाराणा रायवल ने अपनी प्रस्तुति में अपनी प्रशस्ति स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा है। क्या लिखा है? सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा है। इसके अलावा और क्या है? मेवाड़ के शासकों को ख्यातों में, मेवाड़ के शासकों को ख्यातों में मेवाड़ शासकों को ख्यातों में चारणों और भाटों द्वारा हिंदुआ सूरज लिखा है। हिंदुआ सूर्य के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक बात है, हिंदुआ सूर्य के रूप में संबोधित किया गया है। चूंकि यहाँ के शासकों ने, बहुत सारे शासकों ने हिंदुआ सूरज नाम से उपाधि धारण की थी। तो ये प्रमाण है जो मेवाड़ के शासकों को सूर्यवंशी क्षत्रिय की उत्पत्ति होना घोषित करते हैं, जिनमें बाप्पा रावल के सिक्कों पर सूर्य का निशान सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। यहां तक कि मेवाड़ का जो झंडा है उस झंडे पर सूर्य का निशान है। क्योंकि अपन ने जब झंडे के बारे में देखा था तो अपन ने देखा था कि ऊपर ही ऊपर क्या दे रखा है? सूर्य की आकृति दे रखी है। ठीक बात है। महाराणा रायमल ने अपनी खुद की प्रशस्ति में क्या लिखा है? सूर्य स्वयं को, खुद को सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखा है। ठीक है। और ख्यातों में चारणों और भाटों ने इनको रघुवंशीय सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हुए इनको हिंदुआ सूरज लिखा है। ध्यान रखना, चारणों और भाटों ने इनको क्या कहा है? रघुवंशी क्षत्रिय कहा है। क्या कहा है? रघुवंशी क्षत्रिय, जो कि सूर्यवंश से संबंधित थे। ठीक बात है। इस प्रकार इनको क्या प्रमाणित किया जाता है? सूर्यवंश से संबंधित प्रमाणित किया गया है। अब बात करेंगे अपन अबुल फजल की। अबुल फजल ने कहा है कि मेवाड़ के शासक ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान है। इसके अलावा विदेशी सिद्धांत में कहा गया है कि कर्नल जेम्स टोड और विंसेंट स्मिथ ने कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं। तो इन प्रमाणों को और देखते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। अब बात करेंगे अपन अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल ने क्या कहा है मेवाड़ के शासकों के बारे में? हो सकता है कि कमेंट आपसे सीधा पूछा जा सके कि किस इतिहासकार ने मेवाड़ के शासकों को ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान बताया है? तो सीधा ही पूछा जा सकता है अबुल फजल। ठीक है। तो अबुल फजल ने मेवाड़ के शासकों को ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान बताया है। ये चीज ध्यान रखो, नौशेरवा आदिल की संतान बताया है। कहाँ के बादशाह? ईरान के बादशाह की। ठीक बात है। तो ये सीधा ही पूछा जा सकता है ये कथन किसका है? तो अबुल फजल का। किसका है बेटा जी? अबुल फजल का। ध्यान रखना, एक सिद्धांत आता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, और मैंने तुमको पहले बता दिया है कि जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कौन देने वाले हैं? तो अंग्रेज। तो अंग्रेजों में कौन? कर्नल जेम्स टॉड और विंसेंट स्मिथ।
ठीक है, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेवाड़ के शासकों को क्या बताया है, विदेशी बताया है। यहां तक कि अबुल फजल ने भी ईरान के बादशाह यानी बाहर से ईरान के बादशाह का क्या बताया है, नौशेरवा आदिल की संतान बताया कि नौशेरवा आदिल के किसी वंशज ने भारत पर अटैक किया, वहीं पर रुक गए, वहीं के उनके वंशज क्या है, आज मेवाड़ के शासक है। इस प्रकार का कथानक दिया है जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना कि ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल की संतान है। मुख्य बात यह है कि विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का कौन देने वाले हैं, तो कर्नल जेम्स टॉड और विंसेंट स्मिथ इन विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं। तो इस प्रकार ये तो हुई आपके मेवाड़ के गुहिल शासकों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब अपन बात करेंगे कर्नल जेम्स टॉड ने जैन ग्रंथों के आधार पर एक बहुत ही अजीबोगरीब धारणा बनाई है, और उस धारणा के साथ साथ वहां पर एक किंवदंती भी बहुत प्रचलित रही है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन उस क्या किंवदंती प्रचलित है उसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी बातें करते हैं। तो ये अबुल फजल का जरूर कथन ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ के शाखाओं के बारे में कि जो गुहिल वंश की जो शाखाएं थी वो कितनी थी और किन किन लोगों ने कितनी कितनी शाखाएं मानी है और कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली बात तो मुहणा तुनैंसी। मुहणा तुनैंस ने गुहिलों की कितनी शाखाओं की, 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु ज्ञानचंद्र के संग्रहालय के मंडल के आधार पर 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। तो दोनों विद्वान जैसे मोहन नैंडसी हो गया और कर्नल जेम्स टॉड हो गया, वो मेवाड़ के गुहिलों की कितनी कितनी शाखाओं का उल्लेख कर रहे हैं, 24 शाखाओं का उल्लेख कर रहे हैं। तो आपसे सीधा एक क्वेश्चन किया जाएगा कि मेवाड़ की मेवाड़ की जो गुहिल शासक थे उनकी कितनी शाखाएं थी, तो 24 ब्रांचेज हुआ करती थी। ठीक बात है, अलग अलग जगहों पर इन 24 ब्रांचों पर मेवाड़ के शासकों ने क्या किया, शासन किया है। गुहिल वंश के वंशजों ने क्या किया, शासन किया। इसी के अलावा समर सिंह, रावल समर सिंह की चित्तौड़ प्रशस्ति में गुहिल वंश की अनेक शाखाओं का उल्लेख हुआ है। अगर आपसे पूछे कि गुहिलों की शाखाओं का उल्लेख किन किन सोर्स से मिलता है, तो मोहनो नैंडसी की बुक मोहनो नैंडसी ख्यात, जिसमें उसने 24 शाखाओं का उल्लेख किया, एक तो ये है। एक कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में किसका उल्लेख किया है, 24 शाखाओं को उल्लेख किया है। ठीक है, अपने गुरु ज्ञानचंद्र के संग्रहालय के मंडल के आधार पर किया है। और समर सिंह ने क्या किया है, अपनी चित्तौड़ प्रशस्ति में अनेक शाखाओं को उल्लेख किया है। अब कौन कौन सी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं वो देख लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट बात तो ये है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे सीधा पूछ ले ऑप्शन देके निम्न में से कौन सी मेवाड़ के गुहिल शासकों की ब्रांच नहीं थी, ठीक है, या ब्रांच कौन कौन सी थी, ऐसे कुछ भी ऑप्शन देके आपसे हो सकता है कि कूट सेलेक्ट करवा ले। ठीक है, तो पहली ब्रांच की अपन जैसे बात करते हैं, तो जैसे मेवाड़ के गुहिल, मेवाड़ के अलावा मारवाड़ के गुहिल, वांगड़ के गुहिल,
चाटसू के गुहिल, चाटसू या चाकसू एक ही बात है। इसके अलावा धोड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल, कल्याणपुर के गुहिल, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जैसे 7 ब्रांचेज हैं, तो अपन को पढ़ना कौन सा है, मेवाड़ के गुहिल पढ़ने हैं। इसके अलावा वांगड़ के गुहिलों के बारे में पढ़ना है। मारवाड़ के गुहिल, चाटसू गुहिल, जो चाटसू का अभिलेख मिलता है उसमें चाटसू गुहिलों के बारे में जानकारी मिलती है, भरत के बारे में जानकारी मिलती है। धोड़ के गुहिल हो गए, काठियावाड़ के गुहिल हो गए और कल्याणपुर के गुहिल हो गए। इन गुहिलों की शाखाओं से अपन को अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो गुहिलों की जो शाखा रही है वो मेवाड़ शाखा है, ठीक बात है। उसी मेवाड़ शाखा की जो ब्रांचेज रही है वो जैसे वांगड़ में चले गए कुछ गुहिल, तो इस प्रकार इन ब्रांचेजों का निर्माण हुआ है। लेकिन अन्य शाखाओं से अपने को इतनी जानकारी नहीं मिलती है जितनी की मेवाड़ के गुहिलों की जानकारी है, ठीक है। और इनकी जानकारियों के मुख्य सोर्स में साहित्यिक स्रोत हो गए या अनेक सारे इतिहासकारों की लिखी हुई बुक्स हो गई, और इसके अलावा पुरातात्विक एंड अन्य जो उस समय के मेवाड़ के इतिहासकारों, समकालीन इतिहासकारों लिखी गई पुस्तकें संबंधित स्रोतों में गिनी जाती है, ठीक है। पुरातात्विक सोर्स में अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, मृदभांड हो गए वगैरह वगैरह, इनके बारे में बहुत सारी, या इनके जो स्ट्रक्चर हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, मंदिर हो गए, महल हो गए, उन सब से अपन को क्या मिलती है, इन संबंधित जानकारियां मिलती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां अपन को इनके अभिलेखों से मिलती है, ठीक है, और समकालीन लेखकों से। देखिए ये तो था मेवाड़ के इतिहास के जानकारी को। अब अपन जो मेवाड़ में जो मिथिकल स्टोरियां प्रचलित थी कि मेवाड़ की जो गुहिल है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कहां से आए, उसके संबंध में कुछ मिथिकल स्टोरीज प्रचलित में है, और कुछ जानकारी अपन को जैन ग्रंथों से मिलती है, जिसका उल्लेख कौन करता है, कर्नल जेम्स टोड करता है। और इस कथानक को स्वीकार कौन करता है, तो ध्यान रखना, मेवाड़ का बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार कविराज श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद नामक 4 खंडों वाला एक महाकाव्य रचा था जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है, उन्होंने उस कथानक को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि और इतिहासकार उस कथानक को एक्सेप्ट नहीं करते, उस कथानक को अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे इतिहासकारों ने देखो मिथिकल स्टोरी को स्वीकार करते हैं नहीं, लेकिन के प्रसिद्ध इतिहासकार श्यामल दास ने उसको तो स्वीकार किया है। लेकिन उस समय से जो स्टोरी चलती आती है उससे ये कहानी अच्छी से जुड़ जाती है, तो अपन अगली क्लास में देखेंगे। जय श्री राम, खमा गणी।